ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आने वाले टाइम में या तो देश के फिर दोबारा टुकड़े होने के कगार पर है या देश गुलामियत की तरफ जा रहा है। तो हिंदुस्तान में आए, यहाँ की संपत्ति इनकी रहेगी, तभी इसका बंटवारा असली होगा। नहीं तो इस बंटवारे को हम कोई सही नहीं मानते। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने संविधान रचा था, उन्होंने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था, लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि ये पूरा बंटवारा उस टाइम नहीं हुआ। आज ऐसी स्थिति मौजूदा सरकार या पूर्व सरकार जो रही है, ये सब की सब गलती उनकी रही है। उन्होंने अपनी राजनीति करने के लिए, सत्ता में भागीदारी करने के लिए इस चीज को लपेट कर रख दिया जो आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मौजूदा सरकार ने पूरा हिंदुस्तान से, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, मौजूदा सरकार है, जो उसने वादा किया था उसने अपना वादा नहीं निभाया। आज की तारीख में जिन लोगों को बहकाकर वोट ली, हिंदू और मुसलमान को बांटकर वोट ली, आज उसका उल्टा हो गया। डर और भय दिखाकर जो हिंदुस्तानी है वो कमजोर कर दिए, कमजोर हो गए। ये हम नहीं जानते कहां से फंडिंग हो रहा है, कहां से इसका पैसा आ रहा है। हमारा जहां आसपास का इलाका, हम देवबंद की बात करते हैं, चारों तरफ फंडिंग कर करके ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आने वाले टाइम में या तो देश के फिर दोबारा टुकड़े होने के कगार पर है या देश गुलामियत की तरफ जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है। अगर अब भी हम नहीं सिमरे, तो आने वाली पीढ़ी ना सरकार को माफ करेगी और ना हमें और ना आपको कभी माफ करेगी। ये सच्चाई। आज हमने ये दिन इसलिए रखा क्योंकि आजादी का दिन है। आज हमें चिंतन मंथन करना होगा और देश को उस दिशा में ले जाना होगा ताकि देश हमारा पूरी दुनिया में मजबूत हो। और मजबूत कब होगा? ये पथिक जनशक्ति पार्टी की घोषणा पत्र में लिखा है, इस पर्चे में, जो हम बांटने का काम करेंगे। और आज यहाँ से जनसंपर्क अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान, ताकि जन जन तक इस बात को लेकर हम जाएंगे। सिर्फ दो ही रास्ते हैं साथियों, या तो 1947 का जो बंटवारा हुआ था उसे पूर्ण तरह से बंटवारे को दोबारा करना चाहिए, जो 1947 का बंटवारा हुआ था, या फिर बंटवारे को खत्म कर दो, अखंड भारत का निर्माण करो, पाकिस्तान को भी एक जगह इकट्ठा करके एक ऐसा भारत का निर्माण करो कि पूरी दुनिया में ताकतवर से ताकतवर कोई ना हो। ये हमको करना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं तो फिर कत्लेआम होगा, फिर लड़ाई होगी और फिर देश का खंड खंड होने से कोई बचा नहीं सकता। इस चीज को लेकर हम यहाँ पर आए हैं और इस चीज को लेकर हमने शुरुआत की, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी जो आज है डर और भय दिखाकर सत्ता में कब्जा करना चाहती है। डर और भय ऐसा दिखाने का काम कर दिया, हिंदू मुसलमान का ऐसा फंडा उन्होंने गले में डाल दिया कि आज मुसलमान को ताकतवर करती जा रही है और हिंदू कमजोर होता जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी साजिश है। हमको कमजोर किया जा रहा है। एक बार तो उसने कहा कि जो मदरसे हैं जिनमें आतंकवाद पढ़ते हैं उनको सबको हम बंद कराने का काम करेंगे, लेकिन मदरसों के बजाय सारे स्कूल बंद कर दिए।
सारे प्राइमरी स्कूलों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर दिया। जो गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित के बच्चे ना पढ़ सके, सबका सभी खात्मा कर दिया। ऐसे ऐसे नियम लेकर हमारे मुख्यमंत्री इस प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी ने निर्णय किया है। और 2027 के चुनाव में चैलेंज देकर हमारा मुकाबला अगर कहीं होगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होगा। पथिक जनशक्ति पार्टी का मुकाबला होगा तो पथिक जनशक्ति पार्टी का मुकाबला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ होगा, क्योंकि हमें देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है। आज अभी अभियान शुरू होगा, सिर्फ अभियान शुरू 3 मुद्दों पर होगा अरुण जी। पहला नंबर 1947 का बंटवारा के आधार पर पूर्ण बंटवारा हो, या फिर जो बंटवारा हुआ था उसे खत्म किया जा, अखंड भारत का निर्माण हो, भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सारे देश में लागू हो, तो पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी और हिंदुस्तान भी एकजुट होकर पूरी दुनिया में अपना झंडा लहराने का काम करें। ये मुद्दा हम लेकर चले गए। छांट आप लोगों की होगी, छांट यहाँ के जनता की होगी। 1947 का उनको बंटवारा चाहिए तो बंटवारा दिया जाएगा। एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं तो एक जगह की बात होगी, लेकिन अब ये बीच वाला जो झंझट चल रहा ना, हिंदू मुसलमान का लड़ाई का चल रहा, ये झंझट तभी खत्म होगा जब 1947 का बंटवारा पूर्ण हो। वो उनकी संपत्ति, उनकी जमीन पाकिस्तान में है और वहां जितना हिंदू है जहां वो रह गया था उसका यहाँ है। बीच का कोई रास्ता सब खत्म होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। दो ही बात होनी चाहिए, या तो 1947 का जो बंटवारा था उसको फाइनल किया जाए, उनकी संपत्ति वहां, हमारी संपत्ति यहां, या फिर गलती के कारण बंटवारा किया गया, जिद के कारण बंटवारा हुआ, नहीं तो उस समय देश में बंटवारे का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ राजनीति के तहत बंटवारा हुआ। वहां जिन्ना ने कोशिश करी और यहाँ कांग्रेस ने कोशिश करके इस देश का बेड़ा गर्क करने का काम। अब हमें आपको सोचना है, विचार करना है। आपको पूर्व 1947 का बंटवारा कराना है या फिर अखंड भारत का निर्माण, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये भारत हिंदुस्तान को एकजुट करना है। इसको जनता के बीच में इस मकसद को लेकर हम जाएंगे रुचि और लोगों से प्रश्न करेंगे और इस लड़ाई को 2027 में एक तरफ होगा योगी आदित्यनाथ और एक तरफ होगा हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी। ये चैलेंज होगा, इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इसी जगह से हम करने की तैयारी करेंगे। भले छोटी मीटिंग हो, हमारी छोटी आवाज हो, लेकिन बड़ी आवाज बन के जनता के बीच बजाने का काम करेगा। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, हमारे लिए जाति और धर्म से बड़ा देश है, देश से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। देश है तो हम हैं, देश है तो हमारा धर्म है, देश है तो हमारी जाति है, गुजर है। अगर देश नहीं तो कुछ भी नहीं। देश को सर्वोपरि मानते हुए इस लड़ाई को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। फैसला जनता का होगा। ये आज हमारा एजेंडा है, ये आज हमारा घोषणा पत्र है। इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। और अभी आप लोगों के द्वारा हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी यहाँ से जनसंपर्क अभियान को लेकर चलने का काम करेगी। ये हमारी सारी तैयारी हो चुकी है इसकी, और मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, देश की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे लिए हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है, कोई जाति धर्म का भेदभाव आज से पार्टी ने खत्म कर दिया। छोटी मोटी लड़ाई, छोटी मोटी पार्टी की लड़ाई पथिक जनशक्ति
जातियात बिल्कुल उसको समाप्त करती है। ये हमारे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन देश की लड़ाई बहुत बड़ी है। हम देश की लड़ाई लड़ेंगे, ना हिंदू की लड़ाई, ना मुसलमान की लड़ाई, ना जाति की लड़ाई, ना कोई भेदभाव की लड़ाई, लेकिन देश सर्वोपरि है। अगर देश के बीच में हमारा सगा भाई भी आ गया होगा, सगा कोई बाप भी आ गया होगा, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, कोई काम नहीं। ये हमारी लड़ाई है। तो फिर आप जो टाइम दिया है, मैं फिर दोबारा सभी भाइयों का, भाषा सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इस लड़ाई में आपका सहयोग, आपका साथ चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।